राम राम किसान भाइयों, आज में हम आए हुए हैं साहब सिंदुरिया गांव में। लगातार आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, बहुत सारी आपने स्थिति हमसे के बारे में कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या स्थिति रह सकती है संतरा के अंदर में, कितनी पैदावार वगैरह। तो आज देख सकते हैं बारिश भी खतरनाक हो रही है। ऐसी बारिश में भाई साहब का भी समय लिया हमने। पहले भाई साहब का परिचय कराता हूँ मैं। भाई साहब का शुभ नाम अशोक जी पाटीदार है। आप सिंदुरिया गाँव में विराजते हैं। हाँ, आप आसपास के क्षेत्रों में एक उन्नत किसानों में जाने जाते हैं। खेती किस प्रकार से करते हैं, संतरा किस प्रकार से अच्छा ले सकते हैं, इस पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छे अनुभव से है और सालों से आप खेती कर रहे हैं। तो आपसे आज का जो परिचय आपका इसलिए कर रहे हैं ताकि किसान भाइयों को कुछ जानकारी मिल सके, कैसे आप अच्छी फसल ले सकते हैं, कैसे आप अच्छा कमा सकते हैं। उसके लिए हम जो भी आपको जानकारी देना है काम कर सकते हैं, वो देने का काम करें। राम राम किसान, राम राम भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार साहब, आपको धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। पहला सवाल आपसे ये है भाई साहब कि जो फसल है, अभी जो फसल का क्या आपको रकबा नज़र आ रहा है अपने क्षेत्र में, आसपास की जो बेल्ट है। तो आपको जो जानकारी में कि भाई हमारे यहाँ संतरा इस बार सर्दी का माल अच्छा है कि गर्मी का अच्छा है, पहले आप अपने क्षेत्र की बताइए। अपने क्षेत्र में क्या है? हमारे क्षेत्र में तो जैसे संतरा तो अब की बार ज़्यादा है। अच्छा, और गर्मी की फसल कम है। कम है। कारण क्या रह सकता है इस बार मतलब फुल मार वगैरह इस चीज़ें हुई है क्या उसमें भी? मतलब एक तो बरसात टाइम पे नहीं हुई। बरसात टाइम पे नहीं हुई। हाँ, कहीं बरसात जल्दी होगी, कहीं बरसात लेट हुई। अच्छा, तो वह जल्दी होगी उसमें फिर टेम्परेचर ज़्यादा गिरा, गर्मी गिरी। हाँ। 10-12 दिन की जी। जैसे वो फूल ऊपर अपने आप ही ऊपर सूख गए और फिर पानी गिरा और सब नीचे गिर गए। अच्छा, तो इस तो बार मैं- जो सर्दी का जो फलाव होगा, सर्दी का फलाव इस बार मतलब जो पिछली बार अपना गर्मी का फलाव अच्छा था, पिछले सीजन में हाँ। गर्मी का फलाव अच्छा था, तो कहीं ना कहीं इस बार सर्दी का फलाव लंबा चलेगा। हाँ, सर्दी का लंबा चलेगा और सर्दी का माल हर किसान के पास थोड़ा बहुत सबके पास है। सबके पास है अच्छी मात्रा में। हाँ, और कोई के तो 2-2 हज़ार 4-4 मन भी है। अच्छा, हाँ, आपकी जानकारी के हिसाब से भाई साहब सर्दी का इस बार आपके अनुसार किस किस क्षेत्र में सब ज़्यादा है ये? जो सर्दी का माल तो जैसे कि हमारे क्षेत्र में जैसे नहरी इलाका है। हाँ जैसे कि नहर के इलाका है जो आसपास जैसे राजगढ़ का डैम का, ये गागरिन बांध का डैम, जी ये नहर के इलाके में इनके पास पानी का पर्याप्त मात्रा थी। जी जो इन्होंने अब की बार संतरा लिया। गर्मी 5 साल होगी। जी। जो गर्मी से परेशान हो गया कि नहीं आ रहा था कि संतरे लो, जो बिकेंगे वो तो बिकेंगे नहीं। संतरा भी कोई भाव तो कम रहता नहीं है। जी जी। संतरा की फसल अब की बार लोगों ने ज़्यादा है। और गर्मी की फसल भी आई, जैसे कि हमारा बोलिया, डाबला, सांगरिया, गेलानी, जी ये बोरदा, छोड़ी, आसपास हेमड़ा, वसाव, ये फील्ड तो गर्मी की भी है। गर्मी की भी है। हाँ। मतलब कोई क्षेत्र में गर्मी की फसल भी हाँ, अच्छी है। इसमें इन गाँवों में अच्छी फसल है गर्मी की। जिन गाँव का आपने नाम हाँ, लिया ये है। में अच्छी फसल है गर्मी की। अच्छा, हाँ। तो अगर इस बार पैदावार कम बैठती है कहीं ना कहीं गर्मी की, तो फिर भाव की संभावना भी रह सकती है किसान भाइयों, क्योंकि ये बेसिक सी बात है। किसी फसल की अगर आवक अगर कम रहती है तो कहीं ना कहीं भाव अच्छा देखने को मिल सकता है। तो इस नहीं, बार पूरा अपने झालावाड़ जिले की मानो तो आज 20-25% से ज़्यादा गर्मी नारेंगी नहीं है। गर्मी की नहीं है। मतलब पिछली बार से मान के चलो आप 60% नारंगी कम है। पिछली बार जो गर्मी का जो माल था उससे 60% इस बार में कमी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बार गर्मी में भाव की एक आशंका भी हमको देखने को मिल सकती हाँ, है। ये तो बहुत ऊपर वाला जाने, पर गर्मी की बहुत कम मान। अभी हम अपने सभी बगीचे आए थे, हाँ जी। जो वो 10-12 दिन की ऊपर चोटी पे ज़्यादा आए थे। हाँ जी। और उससे टेम्परेचर की वजह से बहुत गिरे हाँ जी। और फिर गलन हुई। और फिर अभी बरसात की मार मारी, ये बरसात ज़्यादा पानी गिरी और फिर इससे कहीं मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा हो रहा है कि इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो इस पर फंगीसाइड की वजह से फिर अभी फिर वापस फिर गलन चालू होगी। फिर गलन शुरू हो गया, तो गर्मी का माल फिर से गिरना शुरू हो फिर गया। गिर शुरू। अच्छा, मतलब कंडीशन कम ही रहेगी। मतलब जैसे वो टाट आवक नहीं रहेगी, जैसे माल बराबर फुल साइज में नहीं आएगा। गरब का माल है, जैसे ऊपर दूर दूर माल रहेगा तो वो साइज अच्छी बनेगी, हाँ, मतलब इस बार क्वालिटी बनेगी। इस बार ये लग रहा है। भाई साहब का कहना ये है कि हर बार क्या होता है, पौधे में बम्पर पैदावार होती है। बम्पर पैदावार नुकसान ये होता है भैया कि उसको बराबर मिठास नहीं हो पाती और बराबर वो संतरा बन नहीं पाता। क्वालिटी इस बार जब उसकी आवकें कम होगी, एक पौधे में जब उसकी आवक कम रहेगी तो कहीं ना कहीं वो मीठा भी होगा और उसकी शाइनिंग वगैरह और फुल साइज का बनेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी। भाई साहब क्या एक्सपेरिमेंट आपने अपने खेत में किया है? कुछ एक्सपेरिमेंट की जानकारी अगर आप देना चाहेंगे, पौधे में हमने ये किया है वगैरह कुछ जानकारी है तो भी शेयर करें हमारे किसान भाइयों से। नहीं, मैंने गर्मी में तो जून महीने में DAP और SSP डाला था। जी, ये काय के लिए डालते हैं DAP और SSP? SSP तो कि पौधा की जड़ा का विकास होगा, अच्छा, पौधा ग्रोथ लेगा। हाँ जी और DAP जो उसमें नाइट्रोजन भी रहता है, उसमें भी ग्रोथ है। जी। वो जड़ा का विकास, उससे करीब गर्मी की हीट वगैरह भी तो फर्क पड़ता है उससे। अच्छा, DAP और SSP दो डालिए आपने दोनों डाली। ताकि पौधों की जड़ों का विकास हो। DAP और SSP डालने से पौधों की जो जड़ें हैं संतरे की, वो उसका विकास होता है। इसके अलावा भी सब और कुछ? फिर जिसके बाद वो डालने के बाद हमने
बरसात होने के बाद हाँ जी। ऐसा लगा यार कि अपने हो सके तो 4-5 दिन की बारिश होगी, बारिश कम भी गिरी थी और हल्की, जो हमने फिर इसका टॉनिक का और एक मच्छर का कीटाणु का जैसे प्रोपनोपाज ले लिया जी और ऐसा का अडामा का लिया था हमने, फ्लेम ब्रश जी। टॉनिक आता है, हाँ जी। ये डाला था हमने, इससे कि फूल की एक तो फुटान ज़्यादा लेता है और फूल की संख्या ज़्यादा आती है। नाम और बताना एक बार, जो दवाई आपने डाली थी ना, क्या नाम बताया अभी उनका? फ्लेम ब्रश अडामा का। अच्छा, अडामा का फिल्म ब्रज है, इससे फूल अच्छे होते हैं। फूल की आवक ज़्यादा आती है हाँ जी। और इससे फूल गिरने की संभावना भी थोड़ी कम रहती है अच्छा और फुटान भी ज़्यादा लेता है अच्छा। पौधा। इसके अलावा और कुछ भाई साहब? और जिसके बाद फिर हमने ये स्प्रे कर दिया था, फिर नारंगी भी अगर ठीक ठाक सब पौधे में सब दूर आई थी। अच्छा और फिर जिसके बाद में हमने फिर फंगीसाइड का इसका काली मच्छी में वैसे कीटाणु आते हैं, जी थ्रिप्स वगैरह नहीं है, जी। जो सोलेमन और उनका आप फंगीसाइड में कोई भी ले लो, ये मिस्टाटॉप ले लो, अच्छा जी। अब ये ले लो, सांप ले लो, अच्छा, जो भी मिथाइल मैनकोजेब ले लो। ये फंगिसाइड में मतलब ये काली मच्छी भी आती है उसी में? ये काली मच्छी तो थ्रिप्स वगैरह ये कीटाणु की वजह से काली मच्छी कीटाणु आते हैं, अच्छा जी वो कीटाणु की वजह से वो काली मच्छी पैदा होते हैं। और ये फंगस तो ये है कि जैसे काला होता है ना अपने, जी ज़्यादा बारिश हो रही, लगातार मौसम ठंडा रह रहा है, जी। उससे फंगस आती है। अच्छा जी। तो ये फंगस की वजह से ये पत्ते काले पड़ जाते हैं। अगर इसमें आप फंगीसाइड डालते रहोगे तो एक दो स्प्रे बरसात में फंगीसाइड कर दोगे जी। तो ये फंगस आने की संभावना नहीं रहेगी, आएगी तो भी ख़त्म हो जाएगी, अच्छा वो ये पत्ते काले नहीं पड़ेंगे। जी। हम्म। और काली मच्छी के लिए कोई स्प्रे अगर आपको जानकारी में ये हो तो? काली मच्छी में आप सोलेमन डाल दो, इसमें जितना भी थ्रिप्स वगैरह सब खत्म कर देगा ये। अच्छा। हाँ दवाइयों का नाम भाई साहब ने बता ही दिया आपको, जो दवाइयाँ डाल सकते हैं वीडियो में आप सुन सकते हैं दवाइयों का। अब इनकी जो क्वांटिटी के हिसाब से आपको डालना, तो जहाँ से आप दवाई लेंगे वो आपको जानकारी दे देंगे। और मैं भी आपको राय देना चाहूँगा, जैसे भाई साहब ने भी खुद ने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट किए खेती में, किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्या नए नए प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको भी खेती में प्रयोग करने चाहिए। और भाई साहब ने कहीं ना कहीं खेती की एक मिसाल कायम की। भाई साहब अभी वर्तमान में कितने पौधे होंगे आपके पास संतरा के? हमारे पास है 1800 पौधे के लगभग तो मेरे पास है, अच्छा और 1800 to 1900 पौधे मेरे छोटे भाई के पास है। अच्छा। दोनों भाइयों के मिला के लगभग 3600-3700 पौधे आपके घर में हैं, और आप लगातार इसको बढ़ा रहे हैं। हाँ हमारे बड़े रहे, मतलब इस साल फिर बालक फिर नया पौधा लेके आए, फिर अब की बार मौसमी का ट्राई करा हमने। मौसम्बी के पौधे लेके आए, नागपुर से लाए होंगे पौधे? नागपुर से भरूर से लाए, काटोल गाँव है, काटोल गांव से। काटोल गाँव से लाए। अच्छा, इस बार नया एक्सपेरिमेंट किया। इस बार आपने संतरा के अलावा मौसम्बी का प्रयोग किया। नागपुर से आप मौसम्बी के आपके जो बालक है मौसम्बी के पौधे वगैरह लेकर आए। अब थोड़ी देर बाद में भाई साहब के बालक से भी बात करेंगे, उनसे भी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। भाई साहब और कोई जानकारी अगर आप किसान बस भाई यही देना है कि चाहें? अब ये इसमें फंगी स्प्रे करने के बाद अपन को कोई भी कीटनाशक डाल के एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे मार देना चाहिए। माइक्रो न्यूटन का? माइक्रो न्यूट्रिएंट, अच्छा जो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जिससे क्वालिटी और अच्छी मेंटेन होगी, क्वालिटी अच्छी अच्छा, बनेगी, उसकी क्वालिटी अच्छी बन जाए, संतरा नारंगी जो भी है जो उसकी। भी हो। अच्छा, तो एक और स्प्रे भाई साहब ने बताया, इसको भी आप वीडियो में देख सकते हैं। कभी आपको अगर लगे कि भाई हमको ये चीज़ें, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं भाई साहब। लेकिन ये आपने मैं जो आप दवाइयाँ बता रहे हैं, इनकी रेंज क्या रहती होगी, क्या कितने रुपए तक ये लीटर वगैरह क्या पड़ती होगी? जैसे कि 16 मन तो 2200 रुपये के लगभग आती है 1 लीटर। 1 लीटर 2200 रुपये? हाँ, पर ये इसका कम डालना पड़ता है, जैसे कि 15 लीटर की टंकी में 15 ml 20 ml डाल, इससे ज़्यादा नहीं लगती है। जी हाँ, मतलब इसका प्राइस तो ज़्यादा है, जी। पर वो टंकी में अपन दवा का यूज कम करते हैं। अपने हिसाब से कर सकते हैं भाई, थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और diabetes। जैसे कि एम स्टार्टॉप है, जी वो ज़्यादा महंगी है, वो 4600 रुपये के लीटर के लगभग आती है। जी पर वो क्या कि वो ml कम डलती है वो। हाँ, जैसे कि 500 लीटर का टैंक में 300 या 400 ml लगती है वो, जी। जो वो मेंटेन हाँ, उस टंकी के हिसाब से अपन एडजस्ट कर लेते जैसे हैं। कि अपन ने सांप ले ली, जी। मैनकोजेब कार्बोनेट ले लिया, कोई भी और फंगीसाइड मिथाइल मैनकोजेब ले लिया, कोई भी और XYZ फंगीसाइड में बहुत सभी अलग अलग तरह के आते हैं। जी कोई भी ले लो आप, जी जो आपको अच्छा लगे, सस्ता वाला लगे, वो भी काम तो वो भी करेगा। जी। हाँ, ब्रांडिंग कंपनी को फर्क भी ब्रांड पड़ता का है। फर्क पड़ता है, काम तो वो भी करेगा, वो भी करेगा। जी बस इनका ये ब्रांड ये अच्छी है, क्वालिटी अच्छी
अच्छा, आपने जो यूज़ किए जो जिनका आपने नाम लिया उनकी क्वालिटी सही होगी। क्वालिटी सही है। भारत सरकार से हम एक अपील भी करना चाहेंगे किसानों की तरफ से, आप जो विविध जो किसानों को, जो छोटे किसानों का आप जो पेंशन देने का काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सरकार से एक हमारा भी निवेदन है कि कृपया आप इन जो दवाएं हैं इन पे जो GST लग रही है इनको थोड़ा कम करें या सब्सिडी दें किसानों को, ताकि किसानों को इतना परेशान ना होना पड़े। भाई साहब तो चलो पढ़े लिखे हैं, अच्छे व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं इनको सब जानकारी भी और दवाइयों का अनुभव भी है, लेकिन बहुत सारे सीमांत किसान उनको जानकारी भी नहीं है और शायद तक पैसे की भी कमी है। तो निवेदन है भारत सरकार से कि इस पर कुछ सब्सिडी दें और हो सके तो इस पर GST थोड़ी कम दी करें। ठीक है किसान भाइयों, भाई साहब का इंटरव्यू यहीं तक करते हैं। अब आपके बालक का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे किस प्रकार से क्या हो सकता है। भाई साहब कोई और बात भी कहनी है आपको? ठीक है साहब, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। राम राम साहब, अभी थोड़ी देर पहले हमने हमारे भाई साहब से बात की थी, अशोक जी भाई साहब से। अब उन्हीं के सुपुत्र से बात करने वाले हैं, आपका परिचय कर देते हैं। रोयल पाटीदार जी आपका नाम है, आप अशोक जी भाई साहब के सुपुत्र है, आपने बी फार्मेसी की हुई है और उसके बाद में आप आधुनिक खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, एक उदाहरण भी है किस प्रकार से एक पिता 2 कदम चलता है, उसके बाद में उन्हीं का बालक उस विरासत को आगे लेके जाता है और बखूबी आपने उन चीज़ों को पढ़ाई के साथ में यूटिलाइज किया है और किस प्रकार से आप खेती में आगे बढ़ सकते हैं, पूरा जानकारी आपने देने का काम किया। अब इनसे पूरी बात करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका हमारे चैनल पर। हाँ, एक बार आप जमीनी स्तर पे जो आपने प्रयोग किए हैं आपके पापा ने और आपने, उन सब का पूरा परिचय दें आप। मैं कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके आया तो मेरी जॉब लगी थी 20,000 22,000 की जी। तो मैंने सोचा कि अपन जीवन भर जॉब भी करेंगे और जो अपने पापा ने स्ट्रक्चर खड़ा किया है ये भी माका में ले जाएगा। अब इन्होंने जहाँ छोड़ा है मैं चाहूँगा कि मैं इसको और आगे ले जाऊँ और मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो और उससे आगे ले जाए। तो अपन अगर खेती कर सकते हैं तो अपन रुचि से खेती करो और इसमें अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बताइए आप स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जो आपने खड़ा किया है इसमें आपने क्या किया, क्या बेसिक नीडें थी, उन नीडों को कैसे पूरा किया, सब चीज़ें आप एक बार पूरा क्लियर बताएं आप। हम शुरू से बगीचे की खेती करते आए हैं और उसके पहले हमारे बगीचे कम थे, फिर हमने देखा कि साइड फसलों में कमाई नहीं हो रही है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। तो फिर हमने और ज़मीन में भी बगीचा लगाया। अभी इस साल मैं खुद महाराष्ट्र गया था, 4-5 दिन रह के आया। CCRI नागपुर है जो संतरा का अनुसंधान केंद्र, पूरे इंडिया का सारे वैज्ञानिक की रिसर्च वहीं होती है, सबसे बेहतर पौधा अच्छा पौधा वहीं से निकलते हैं। और एक काटोल विश्वविद्यालय है, काटोल उप जिला है नागपुर का। ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ हर किसान को एक बार जाना चाहिए। अगर आप पौधा लगा रहे हो तो आप पौधा आंखें बंद करके मत लाओ, पौधा आप एक बार जाके देखो कि आपको क्या चीज़ आपके खेत में सूट खाएगी, आपकी मिट्टी की pH क्या है, आपका टेम्परेचर कैसा है, वो चीज़ें देख के अपन को पौधे की क्वालिटी लेना चाहिए। अभी इस बार हमने न्यू सेलर और कॉटन गोल्ड 2 तरह की अलग अलग वैरायटी लाए हैं हम महाराष्ट्र से जाके, नागपुर से। न्यू सेलर और कॉटन गोल्ड। न्यू सेलर एक बेहतर वैरायटी है इसकी मौसम्बी की, उसमें पतला छिलका होता है, रस ज़्यादा होता है। और एक कॉटन गोल्ड के भी हम कुछ लाए हैं ट्रायल बेस पे, वो क्या है काटोल विश्वविद्यालय ने तैयार करी है वहाँ पे। अच्छा, वो और अपग्रेड है उससे। मौसम्बी क्या है कि अभी कोविड के बाद से आपने देखा है मौसम्बी का 600-650 रुपये की रेट जा रहा है। तो कोविड के बाद से मौसम्बी का क्रेज लोगों की तरफ बढ़ा है। मौसम्बी 12 मासी फसल है, हर साल मतलब फिक्स से मौसम्बी, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आएगी वो। तो हमने ट्रायल बेस पे किया है, अगर सक्सेस होते हैं तो और भी किसान देख के लगाएंगे। हाँ, अब आप ये बताइए, जैसे भी आप थोड़ी देर पहले हमको बता रहे थे खेतों में आपने कुछ जो एड़े की जो फसलें थी उनको मारा नहीं, वो बड़ा किया, तो उसका क्या पूरा प्लानिंग वो भी बताइए एक बार किसान भाइयों को। हम 2 बार इसमें ये एड़े की फसल रखते हैं। एक तो अपने बरसात की है, ये कुदरती है, इसमें क्या रोटावेटर नहीं फेर सकते भी आप, रोटावेटर मिट्टी बहुत गीली है तो हमने इसको क्या है कि इस पर ट्रैक्टर फिरवा दिया, फिर कुछ जगह दवाई छिड़का देती, तो इससे क्या है कि इसको खाद लग गया। उसके अलावा हमारे क्या है कि अतिवृष्टि होती है, तो अतिवृष्टि में क्या होता है कि ये पौधे पे लोड नहीं आता, उस पानी का थोड़ा पानी का लोड ले लेते हैं, तो जमीन क्या स्पंजी रहती है। आप देख सकते हैं कि जमीन अभी स्पंजी है हमारी, और साइड वाले खेतों में देखोगे उन्होंने जो हक कर रखी है, उनकी जमीन स्पंजी कम है। और इससे क्या है कि फर्स्ट गलन होती है, वो फर्स्ट गलन हमारे कम हुई। क्यों हुई? क्योंकि अतिवृष्टि नहीं हुई, एकदम टेम्परेचर का लोड नहीं आया, थोड़ा इन्होंने भी झेला, थोड़ा उन्होंने भी झेला, तो पहली वाली कम हुई थी। पर अभी सेकंड वाली ये जो गलन हो रही है, ये हो रही है, इसका कारण इसलिए है कि 12 दिन हो गए अभी धूप नहीं निकली है, तो पौधा फोटोसिंथेसिस से खाना नहीं बना पा रहा है, तो खाना नहीं बना पा रहा है तो उसकी डीट यहाँ से कमजोर पड़ रहे हैं, फंगस की बीमारी भी हो रही है, क्योंकि नमी रहेगी और ठंडक रहेगी तो फंगस बढ़ेगी, तो पौधा फल को नीचे आना स्वाभाविक है। पर इसमें चिंताजनक की कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि अभी इस डकार में आप देखिए, ये संतरा, ये नारंगी है गर्मी का, 1 2 3, अब ये यहाँ पे 10 रहती तो क्वालिटी नहीं बनती, अभी 3 है तो क्वालिटी ऑटोमेटिक सेट हो गया इससे, इसमें इसके साथ को अपने आप से सेट कर लिया, पौधे में संतरे की क्वालिटी बनेगी, चमक अच्छी रहेगी और वो छोटी छोटी गोली नहीं रहेगी। और बाकी बीच में अपन इंजीनियर की सलाह ले लो या फिर अपने जो
अच्छे किसान हैं उनसे सलाह लेके अपन को नई नई दवाई का उपयोग करके इन पे स्प्रे टाइम से टाइम, अगर आप बरसात में 2 से 3 स्प्रे कर देते हैं फंगीसाइड के और काली मस्सी के, जिसमें आप प्रोपेनोपास कोई भी साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं, ये आप कर देते हैं तो आपको पूरे साल स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। फिर आप पूरे साल 10 स्प्रे कर दोगे वो कोई काम की नहीं, बरसात का स्प्रे बहुत काम का होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पर अभी अपन सोचते हैं कि यार बहुत नमी है, कीचड़ हो रहा है, कैसे जाएंगे, पर ये अपन को इतना मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपन किसान है तो अपन बरसात में स्प्रे कर देंगे ना तो अपन को बाद में स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत ही बढ़िया जो आपने जो बात बताई है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने बताया वो एड वाला जो विषय बताया आपने, आप अपने जो बगीचे है इसमें कोई दूसरी फसल बोते भी नहीं है, आप उस पौधों को बराबर विकास मिले। तो क्या होता है कि अगर एक ही घर में अगर 2 भाई होंगे, एक तो एक भाई की पढ़ाई में और उसकी व्यवस्था में जो पैसा खर्च होता है, अगर 2 भाई होंगे तो कहीं बंटवारा होगा। फसलों में भी ऐसा ही होता है, जो ज़मीन है अगर आप वहाँ पौधे भी है और उसमें फसल भी लेना चाहते हैं तो धरती माता के पास भी इतनी क्षमता होती नहीं है, तो आप 2 चीज़ें एक साथ नहीं ले सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये आप पूरा उसका व्यवस्थित ध्यान रखते हैं और पूरे पौधों के बीच में जो आप एड़ा होता है उस एड़े को मारते नहीं, उसको बड़ा होने देते हैं। तो फिर आपने पूरा क्लियर किया है उन चीज़ों को। जब अतिवृष्टि होती है, ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं पौधे जो होते हैं वो भी थोड़ा बहुत ज़मीन को खत्म होने से बचाते हैं कहीं ना कहीं किसी रूप से, और पौधों का विकास होता है। बाद में जब ये पौधे वो जो एड़ा मरता है वो भी एक खाद का रूप करता है, खाद का रूप लेता है और साथ में इन पौधों को एक नई एनर्जी देने का काम करता है। एड़ा की बजाय आप अगर ढेंचा बोओगे, एक ढेंचा जो होता है वो उसको एड़े की तरह इस्तेमाल करो, उसमें क्या नाइट्रोजन होता है और बहुत से ऐसे एसेंशियल तत्व जो अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करते हैं ना वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप ढेंचा बोगे ना तो ऑटोमेटिक वो उससे आपको हो जाएगा। एड़ा है कि कोई फसल टाइप है? जैसा एड़ा ही बोल सकते हो आप एक तरह से इसको। अच्छा, जैसे सन बोले ना, हाँ डेचा क्षण भी बोलते हैं हाँ। उसको। अब मैं क्या है कि मैं अभी नया नया सीख रहा हूँ, पर मैं पापा की राह पे चल रहा हूँ, उनके हिसाब से सीख रहा हूँ। कुछ नई टेक्नोलॉजी जो आती है मैं उसमें सर्च करता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, कोई जाना पड़े छत्तीसगढ़ जाना पड़े, महाराष्ट्र जाना पड़े तो हम जाते हैं, देखते हैं। बहुत बहुत सुंदर साहब। और ऐसी पीढ़ी होनी चाहिए, पिता से पुत्र को सलाह लेनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए और उस विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप धन्य हो और आपके पिताजी भी धन्य, ऐसे पुत्र आपको मिले। और किसानों को मैं ये सलाह दूंगा कि अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा से ही आप विकास कर सकते हैं किसी न किसी रूप से। और कोई बात अगर आपको कहनी है रोयल पाटीदार जी तो बताइए आप हमारे किसान भाइयों को, कोई और बात भी अगर आपको कहनी हो तो। बस यही है कि गर्मी की जो फसल होती है वो सब प्रकृति के हाथ में है। अब अपन कितने कुछ कर लें पर प्रकृति भी साथ देना जरूरी है। बिल्कुल, बिना प्रकृति के तो किसान कुछ खरीद नहीं सकता है। और एक तो आपने जो कहा तो अभी थोड़ी देर पहले कि सरकार जीएसटी कम कर दे इन पेस्टिसाइड की इस पे, तो किसान के ऊपर से बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाए। आज यूँ मान लो हम 3 लाख 3.5 लाख की दवाई हम खुद डाल लेते हैं, अच्छा, तो एक छोटा किसान भी डालता है, उसकी भी खर्चा इतने होता है 50,000 60,000 से मिनिमम, इससे कम तो कोई नहीं डालते, सब डालते हैं इतनी। तो जीएसटी कम रहेगी, दुकानदार रेट में कम देगा तो किसानों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, फिर से भारत सरकार से हम अपील करना चाहेंगे और हम अपील ही नहीं करेंगे, जल्दी हम एक मुहिम शुरू करने वाले हैं। हम पीएमओ जो हमारा है उस पर एक मेल करेंगे, मेल के साथ में अगर मेल का अगर प्लान नहीं कर पाते हैं तो जल्दी हम एक लेटर का अभियान शुरू करने वाले हैं। गाँव किसानों से हम निवेदन करेंगे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक लेटर जारी करें, उसमें अपने आधार कार्ड को भी टाइप करें और उसमें पूरी आप एक पूरी प्रार्थना पत्र लिख के दें। उसमें कहें उनको कि सर आपसे विशेष निवेदन है, आप ये 2,000 4,000 8,000 जो साल के दे रहे हैं किसानों को देना बंद करें, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। या 5 किलो 10 किलो जो गेहूं दे रहे हैं ये बंद करें। आप खेती में किस तरह से किसान यूटिलाइज कर सके, खेती में कैसे आगे बढ़ सके, कौन सी नई नई वेरायटी ला सके, ऐसे अच्छे वैज्ञानिकों को आप बिठाएं। गाँव पंचायत स्तर पर आप ऐसे लोगों को लाके खड़ा करें ताकि इन किसानों को जानकारी दे। जैसे आप तो खुद ही जानकारी इकट्ठा करके फिर जानकारी देने का काम करें, लेकिन अगर कोई पंचायत स्तर पर कोई ऐसा कृषि वैज्ञानिक होता जो किसानों को जानकारी देने का काम करता तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई समृद्ध होते हैं। तो आपसे निवेदन है जीएसटी को थोड़ा कम करें, ऐसी जो जितनी भी दवाइयां उन सब में, और साथ में हो सके सब्सिडी प्रदान करें ताकि किसान भाई आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। ये जो पैसा दवाइयों में वेस्ट कर रहे हैं वो नई टेक्नोलॉजी पे, नए किस्मों पे वेस्ट कर सके और कुछ नया इस देश को दे सके, क्योंकि अपने देश की जीडीपी 65% वैसे भी किसानों के ऊपर डिपेंड है। हम वैसे भी कृषि प्रधान देश है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार से हमारी भी अपील है और साथ में हम एक पूरी मुहिम शुरू करने वाले हैं आप सब किसान भाइयों के सहयोग से। जल्दी योग शुरू करेंगे और गाँव से हम एक लेटर जारी करेंगे और प्रार्थना पत्र लिख के भेजेंगे मोदी जी के नाम पे। उनसे एक सलाह, उनसे एक निवेदन करेंगे साहब कि आप इसमें सब्सिडी दें, हो सके तो उसमें जीएसटी भी कम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और कोई बात कहना चाहे तो कह सकते हैं। और ये कि इस बार अगर आपकी मुहिम सफल होती है तो अपन एक लेटर शिवराज सिंह जी को भी लिखेंगे। झालावाड़ जिला क्या है, छोटा नागपुर जाना जाता है, मध्य प्रदेश के टच में है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो प्रोसेसिंग ऑरेंज की प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं है, ना कोई ऐसी फैक्ट्री है जिससे अपना सीधा माल ऑरेंज का माल वो फैक्ट्री में जावे। महाराष्ट्र में जैसे कि नागपुर में सिभोद है
और एक अपने यहाँ पे जो ये नर्सरी है झालावाड़ जिले की गवर्नमेंट नर्सरी, अभी हमने यहाँ पे भी तलाश करी थी पौधे की, पर हमको यहाँ पौधे नहीं मिले तो हमको महाराष्ट्र जाना पड़ा। अच्छा अगर ये भी यहाँ पे पौधे तैयार करें, अच्छे नए नए वैरायटी के यहाँ के वैज्ञानिक भी हैं, यहाँ पे कृषि अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे वो अधिकारी बैठते हैं, एग्रीकल्चर वाले बैठते हैं, अगर ये भी यहाँ पे कुछ तैयार करें अच्छे अच्छे पौधे तो हम यहाँ से लेने लग जाए, लोग वहाँ नहीं जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक सोचने वाली विषय है। अभी इनके पास पौधे बहुत सारे खराब हो गए, उन्होंने देख रेख नहीं करी, या गर्मी की वजह से हमने पूछा था, सारे पौधे खराब हो गए इनके पास। अच्छा एक बार में भी आई थी आपको दिखा। हाँ, तो ठीक है। अब आप स्थिति देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की स्थिति भी हमें देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, अब क्या स्थिति क्या नहीं है, हम इसके लिए पूरी मुहिम जारी करने वाले हैं जल्दी। मोदी जी से बात करेंगे, कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह जी, कहा जाता है किसान के बेटे हैं, तो उनसे भी हम निवेदन करेंगे, जो भी किसानों के लिए हम कर सकते हैं करने काम करेंगे। ठीक है किसान भाइयों, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रोयल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर इतना सब जानकारी दी उसके लिए। किसान भाइयों, जानकारी आपने दे दी है, इस वीडियो के मामले से, इस वीडियो के माध्यम से आपको जीवन भर जब भी कोई दवाई स्प्रे करना, कुछ भी करना हो तो आप ले सकते हैं। इसके बाद में हम एक वीडियो जारी करेंगे थोड़े समय के बाद में, कुछ एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं नई किस्मों पे, जिससे वो सफल होती है, उसके बारे में पूरा वीडियो आपको डिटेल में देना काम करेंगे। ठीक है भाई, जय श्री राम, मिलते हैं फिर वापस। राम राम किसान भाइयों, कुछ गलन की वजह से गर्मी का कितने संतरा का नुकसान हुआ वो दिखाना चाहेंगे आपको। देख सकते हैं आप ये क्वालिटी, कुछ इस प्रकार की संतरा की जो गर्मी की, नारंगी की जो अतिवृष्टि की वजह से जो बारिश की जो नमी होती है, लगातार 5-7 दिनों तक जब धूप नहीं निकलती, पौधा खाना नहीं बना पाता कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से ये गर्मी का फल की मार हुई है। देख सकते हैं आप, ये इसी पौधे में नहीं, आसपास जितने भी पौधे हैं सब में आपको देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं आप, ये पास में और भी पौधे हैं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह की ये गलन गर्मी के इस बार के सीज़न में देखने को मिलेगी, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। बाकी जो फलाव आया आप देख सकते हैं, फलाव कुछ इस प्रकार का है, देखने को मिल सकता है। इस बार जो संतरा की जो गर्मी की जो पैदावार है वो कम देखने को मिल सकती है, लेकिन क्वालिटी बहुत शानदार रहेगी।